आसपुर ब्लॉक रायकी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद भट्ट, विशिष्ट अतिथि महिपाल सिंह चुड़ावत, जसवंत सिंह राठौर रहे। वहीं अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मनोहर जोशी ने की और मुख्य वक्ता दिव्य ज्योति संस्था से साध्वी प्रपूर्णा भारती रही। कार्यक्रम से पूर्व मां शारदा की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया गया, जहां स्कूल प्रशासन द्वारा अतिथियों का तिलक माल्यार्पण कर पाग पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रधानाचार्य किशन सिंह राठौर द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। वहीं नन्हे बालकों द्वारा सांस्कृतिक नाटक सहित कई प्रस्तुतियां दी गई और बाद में अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस घर में माता शिक्षा के प्रति जागरूक है, उस घर बच्चा अवश्य संस्कार वाहन होगा। माता के दिए संस्कार ही बालक को सांस्कृतिक बनाते हैं। वहीं मोबाइल को लेकर कहा गया कि आज मोबाइल समाज को बिगाड़ने का मुख्य कारण बना हुआ है। घर बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अधूरा होता है। माँ ही बालक की पहली पाठशाला होती है। कार्यक्रम में माताओं की खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता रहने वाली माताओं को मेमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में माताएं, स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। संचालन धर्मेंद्र चौबीसा, दिलीप जोशी ने किया और आभार किशन सिंह राठौर ने जताया। वहीं भारी संख्या में मातृशक्ति के साथ तालियों के साथ हर अतिथियों का अभिवादन किया गया। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। होश की बूंद सी होती है बेटिया, प्यार ना मिले तो रोती है बेटिया। अरे बेटे तो सिर्फ एक घर को चलाते हैं, लेकिन दो दो घरों को चलाती है बेटिया, दो दो घरों को। सुंदर, अति उत्तम। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है। अगर आपके एक बेटा है, एक बेटी है, बेटा आपका आसपुर में काम कर रहा है और बेटी बांसवाड़ा में उसकी शादी हो गई है, और आप बुजुर्ग हो जाओगे और फोन करोगे, बीमार पड़ जाओगे, बेटे को पहला फोन लगाओगे और बोलोगे बेटा बीमार पड़ गया हूं, बेटा कहेगा मैं तो काम में हूं, बंगाली डॉक्टर ही हादो। क्या कहेगा? बंगाली हादो, मुंह करूं। लेकिन वही फोन अपनी बेटी को करना, 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगी, सबसे पहले आपके घर पे आएगी, उसको बेटी कहते हैं। आप बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। और इस बच्ची के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाइए, बहुत ही सुंदर गाया है। आइए फिर से धर्मेंद्र जी चौबीसा। धन्यवाद। एक बच्चा खड़ा था और मेडिकल वाले ने कहा 47 रुपया था, ला। बच्चा खड़ा रहा, 47 रुपया। सर को पता पड़ गया ये बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, 47 के बाद खबर दी है 47 रुपया। सर भी गुबरिया भाई बोलियो उसने में जरा पहले फेरी क्यों 47 रुपया थे लाओ ने उबो की में पहला खबर थी बड़ी 47 हो गए। फिर सर ने कहा 47 रुपया दे। तब जाके उसने जेब से 50 के नोट निकाले। मेडिकल वालों को ऐसी स्थिति है, आसपुर में बड़ी बड़ी हाई फाई स्कूलें चलती है इंग्लिश मीडियम, नाम नहीं ले सकते, मंच का सवाल है। तो अपने बच्चों को इंग्लिश की ओर मत भेजिए। देखो भाषा सीखने के लिए होती है। मेरे को भी अंग्रेजी आती है, हमारे में से यहाँ पर बैठे हैं उनमें से बहुत सारों को अंग्रेजी आती है। हम तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, फिर भी अंग्रेजी जानती है। फिर भी आजकल लोग पागल हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम के पीछे, इंग्लिश मीडियम के पीछे। इंग्लिश मीडियम में बड़ा बहुत सोरो होशियार था, हन होशियार था, वो 39 का बरनती पड़ी। इसलिए सिर्फ 3 बिंदुओं को, सिर्फ 3 बिंदु थे जिन्हें उनकी जगह से हमने दूसरी जगह जब हमने लगाया तो हमारा ये त्रिभुज जो उल्टा था ये उल्टे से सीधा हो गया। ठीक इसी तरह हमारा ये जीवन है, हमारा ये समाज है, हमारा परिवार है, हम खुद हैं। हमारे जीवन के अंदर कुछ चंद बिंदु ऐसे होते हैं हमारे जीवन के अंदर कुछ चंद ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी सोच स्वभाव होता है। अगर उस उल्टी सोच को, उस उल्टी आदत को, उस उल्टे स्वभाव को अगर आप सीधा कर दें तो जीवन भी इस उल्टे त्रिभुज की तरह उल्टे से क्या हो जाता है? सीधा। आज आपने बहुत सारी घटनाएं, उदाहरण सुनी समाज में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपने सुना, ऐसा नहीं है कि आपने आज पहली बार सुना है या ये सुनकर ही आपको पता चला है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आप अपने आसपास, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने गांव,
अपने आसपास की परिस्थितियों से आप उन परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी परिस्थितियां नहीं बदल रही। इसके कारण भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ चंद साधारण से बिंदु हैं। जैसे हमने इन 3 बिंदुओं पर काम किया, ठीक ऐसे ही आज अगर हम अपने जीवन के अंदर उन 3 बिंदुओं पर काम कर लें तो ये उल्टा समाज भी सीधा समाज हो जाएगा। और क्योंकि आज हम मातृ सम्मेलन में आए हैं, बार बार सुन रहे हैं मातृ सम्मेलन, और बार बार आप ये बात सुन रहे हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, अच्छी परवरिश देने की, अच्छी आदतें देने की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, दायित्व है, जो मॉरल ड्यूटी है, वो एक माँ की है। हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि एक बच्चा सबसे पहले अगर किसी से सीखता है तो अपनी माँ से सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके पिता या उसके परिवार के बाकी जो सदस्य हैं या समाज के जो और इतना बड़ा जो समाज है, उस समाज की बच्चे के निर्माण में, उसको संस्कारवान बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। सब अपना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसीलिए एक बच्चे को उज्जवल है। मेरी बात याद रखना, मैं सारी माताओं को कह रहा हूं, पिताजियों को इसलिए नहीं कह रहा हूं। भाई धर्मेंद्र कह रहे थे कि पापा को क्यों याद नहीं किया जाता, उसके पीछे कारण बता रहा हूं कि जिस घर की माता अगर संस्कारवान है, जिस घर की माता स्वच्छता को पसंद करती है, जिस घर की माता अगर पढ़ाई के प्रति जागरूक है, तो उसका बेटा भी निश्चित रूप से संस्कारवान होगा। अगर कोई बच्चा किसी जगह गाली देता है, अगर कोई बच्चा जिद करता है, अगर कोई बच्चा नहाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब वो अपने परिवार के संस्कारों को उजागर करता है। बच्चे में वही संस्कार आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा सबका ध्यान रखने वाला ईश्वर है, हमारे सबका ध्यान वो रखता है, लेकिन वो हर जगह नहीं जा सकता। ईश्वर हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए ऊपर वाले ने ईश्वर के रूप में मां को तैयार किया है और मां को ईश्वर का दर्जा दे करके हर घर में एक मां दी है। आप अपने आप को कम मत समझिएगा, गुरुकुल की परंपराओं को याद करिएगा। राम अकेले नहीं राम का नाम अकेले नहीं लिया जाता। सबसे पहले सिया राम कहा जाता है, अर्थात पहले मां का नाम आता है, उसके बाद पिता का नाम आता है। घर में अगर दिन में 100 काम है तो 100 काम में से 96 काम, 90 और 6 अकेली माताएं करती हैं। पिताजी तो 4 ही काम करते हैं। बता दूं 4 काम: खाना, पीना, कमाना और सोना। अगर जिस बच्चे का पिता अहमदाबाद है, बॉम्बे है, क्या वो घर पे आके खेती करता है? क्या कपड़े धोने का काम वो करता है? क्या पानी लाने का काम वो करता है? क्या कृषि का काम वो करता है? माताओं आप करती हैं, लेकिन आपको काम करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका जो बीज है, आपका जो बेटा है, उसको संस्कारवान बनाइएगा। अगर वो आपका सम्मान करेगा तो निश्चित रूप से किसी गुरु का सम्मान करेगा, और अगर वो गुरु का सम्मान करेगा तो दुनिया में कभी हार करके वापस नहीं आएगा। मैं एक बात संवेदनशीलता के इस स्टाफ के साथियों के साथ भी करना चाहूंगा और आपके साथ भी करना। शक्तियों को मैं यहाँ से मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि मुझे ये याद आ रहा है कि कल प्रार्थना के अंदर आज जो संख्या हुई है, तो मैं तब से आंकड़े मंगवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी अटेंडेंस ली गई थी। आप अपने भैया बहनों की अटेंडेंस लगवा रहे थे कि मैं इस छात्र की माँ हूँ, मैं इस भैया की माँ हूँ। तो हमने कल आज 8 दिन से प्रार्थना में ये प्रयास किया है कि माताओं की 100% उपस्थिति किस प्रकार से रहे।
उसके लिए कल अंतिम रूप से मैं 4 दिन से सागवाड़ा टूर्नामेंट में गया था और कल ही मैं विद्यालय में आया और प्रार्थना में मैंने ये कहा था कि आपको 100% आपके मम्मी को घर से निकालना है, तब जाकर के चैन की नींद सोना है। बच्चों को पाबंद किया था कि आपको तब ही खाना खाना है, सबसे पहले उठ करके मम्मी का जितना काम है उतना काम आपको कर लेना है, क्योंकि मम्मी बहाना बनाएगी ये काम बाकी है, कहाँ जाऊं मैं स्कूल। तो आपको सारा काम, आपको हाथ बटाना है, सारा काम आपको करना है और मम्मी को कहना मम्मी तैयार हो जाओ, गाड़ी अभी आ जाएगी। रोज मम्मी आपको तैयार करती है और आज आपको एक दिन मम्मी को आपको तैयार करना है और आपको स्कूल भेजना है। और पाबंद किया था जिसके भी मम्मी नहीं आएंगे उनको सोमवार को खैर नहीं। इसलिए आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देख के ये विद्यालय परिवार बहुत ही गदगद है। आपका नतमस्तक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका यहाँ पर हमारा बुलाने का मोटो एक ही है, हमारा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि जो बच्चों की सबसे ज्यादा अगर कोई देखभाल करता है तो वो आप करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई छोटी छोटी समस्या, अब हमको समस्या क्या आ रही है उसके बारे में मैं फोकस डालूंगा। आपने कहा बच्चा टिफिन नहीं खाता है, आपने कहा बच्चा घर पर मोबाइल देखता है, आपने कहा बच्चा घर पे बैग फेंक करके खेलने चला जाता है। अब इन सारी समस्याओं का हल एक ही है। आपको ही सबसे ज्यादा अगर बच्चा रहता है तो वो आपके पास में रहता है। सबसे ज्यादा हमारे पास में मुश्किल से 8 घंटे छात्र रहता है। सुबह आप गाड़ी में बैठाते तब से लगा करके जब आप शाम को गाड़ी में उतरता तब से लगा करके 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे बच्चा हमारे पास में रहता है और जब छुट्टी आती है तब 24 घंटे आपके पास में रहता है। आप सबसे पहले सुबह जब उठते हैं काम आपका बाकी रह जाता है और आप बच्चों को दोष देते हैं। बच्चों को जल्दबाजी में टिफिन सही ढंग से नहीं बनता है। नमस्कार, अभी धर्मेंद्र जी ने कहा था, मैं यहाँ पर सभी कक्षा अध्यापक महोदय को पर डे ये कहता हूँ कि प्रत्येक हमारे कक्षा अध्यापक महोदय कक्षा में बच्चों के बीच में बैठ करके लंच करते हैं और लंच करते हुए ये पूरा निगरानी रखते हैं कि क्या सभी बच्चे टिफिन लाए हैं, और टिफिन लाए हैं तो उस टिफिन के अंदर खाना कैसा है वो सारे कक्षा अध्यापक प्रत्येक छात्र का चेक करते हैं कि वो टिफिन देखते हैं। उस समय मीटिंग में ये समस्या आती है कि सभी गुरुजन ये मुझे मीटिंग में बताते हैं कि सर बहुत बड़ी समस्या। मैंने कहा क्या समस्या है? कि सर बच्चे सब्जी लाते ही और नमकीन, प्रत्येक हर छोटे छात्र के पास में नमकीन मिलती है और नमकीन से प्रॉब्लम क्या आती है कि आप नमकीन इतनी ज्यादा दे देते हैं कि बच्चा भूख के मारे नमकीन को खा लेता है और जैसे 5वां पीरियड लगता है और उस समय 3 से 4 बच्चे आ जाते हैं, सर पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। मैं पूछता हूँ, फिर ऑफिस में सर भेज देते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपने क्या खाया था? सर नमकीन खाई थी। मैंने कहा 100% नमकीन खाई तो पेट में दर्द होना ही नहीं। नमकीन सिर्फ हमारा मुंह साफ करने के लिए है। खाना खाने के बाद अंतिम रूप से हम नमकीन का उपयोग करते हैं और अपन अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।